वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट इजी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जनरल फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन, उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। Introduction to pharmacology. Pharmacology is the study of drugs and how they work into the body. Pharmacology is the study of drugs. जो कि ड्रग्स हम इनटेक हमारे बॉडी में करते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको फार्माकोलॉजी हम बोल सकते हैं। और जो दवा हमने ली है जो हमारे बॉडी के अंदर गई है वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है और जाके वो हमारे बॉडी में क्या काम करती है उसके वर्क को हम फार्माकोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। दैट्स मीन द फार्माकोलॉजी। द वर्ड फार्माकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी, that is pharmacology. So pharmacology means study of drugs. Okay, a drug is any substance used to treat disease, prevent disease or diagnosis disease or change body function. तो हम किसी भी ड्रग्स को हमारे बॉडी में क्यों लेते हैं? जो हम मेडिसिन हो उसका कुछ काम होगा इसीलिए हम हमारे बॉडी में लेते हैं। जैसे कि एनी डिसीज हो तो उसका इलाज होने के लिए, डिसीज अगर हो गया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन जो हमारी बॉडी डिसीज के वक्त करती है उसको ठीक करने के लिए हम हमारे बॉडी में ड्रग इनटेक करते हैं। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मेडिसिन फॉर फीवर। जो बुखार आते हैं तो हम कौन सी गोली लेते हैं? पैरासीटामोल। पेन हो या इन्फेक्शन, डायबिटिक्स, etc. फार्माकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। फार्माकोलॉजी हमें क्या करती है? फार्माकोलॉजी हमें एक मदद करती है। हाउ ड्रग वर्क्स, ड्रग्स कैसा काम करता है। हाउ मच ड्रग टू गिव, ड्रग हमें कितना इफेक्ट दे सकता है। और हाउ लॉन्ग टू गिव द ड्रग, और हम ड्रग कितने समय के लिए वो इलाज ठीक करने के लिए दे सकते हैं और उसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अब उसमें आता है मेन पार्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। दिस मीन्स व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स का सीधा मीनिंग ये होता है कि व्हाट ड्रग डूज टू द बॉडी, ड्रग्स हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। इट टेल्स अस हाउ ड्रग वर्क, ड्रग कैसा काम करता है। व्हाट इफेक्ट इट प्रोड्यूस, वो क्या परिणाम प्रोड्यूस करता है और उसके ज़्यादातर या कम क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो हम फार्माकोडायनामिक्स की मदद से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है हाउ पैरासीटामोल रिड्यूस फीवर। उसमें नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। दिस मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। It includes how the drugs enters the body, how it spreads in the body, how it is changed in the liver. अब इसमें हम क्या पढ़ने हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। दिस मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, मतलब हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है। हाउ ड्रग्स एंटर्स द बॉडी एंड हाउ इट
स्प्रेड्स मतलब कि जब हम दवा इनटेक करते हैं उसके बाद हमारे वो बॉडी में कैसे स्प्रेड होती है, और हाउ इट इज चेंज्ड इन द लीवर, ये सब हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में समझ सकते हैं। हाउ इट लीव्स द बॉडी, जबकि ड्रग्स का काम हुए होने के बाद वो ड्रग हमारे बॉडी से कैसे निकल जाता है, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि उसका एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मीन्स जो हम ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स पे कैसे इलाज करता है, वो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके अंदर है विच ड्रग टू गिव। अब सपोज हमें है फीवर, तो हम फीवर की मेडिसिन लेते हैं, ना कि उसके बजाय हम खांसी और सिर दर्द की दवा लेते हैं। हाउ मच टू गिव, वो दवा हमें किस मात्रा में लेनी है, वो हमें थेराप्यूटिक्स के जरिए पता चलता है। और हमें वो कितना समय के लिए लेनी चाहिए वो भी हमें इसमें बताया जाता है। तो उसका सीधा मीनिंग ये होता है, दिस इज यूज ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट डिसीजेस, दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी, इसका मीनिंग ये होता है जो हम दवा ले रहे हैं उससे हमारे बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, और उसका उसका चेंजेस पॉइजन सब्सटेंस में होगा या नहीं, इसे हम टॉक्सिकोलॉजी में समझते हैं। इट इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग पॉइजनिंग और मैनेजिंग ड्रग ओवरडोज। टॉक्सिकोलॉजी कब होती है, सपोज हमने ज़्यादा दवा ले ली, मतलब उसका ओवरडोज हो गया, तो उसका इफेक्ट हमें टॉक्सिकोलॉजी में देखने मिलते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, this studies drugs in human beings. It focuses on state use of medicine, side effects or drug interactions. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हमें ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या उसके सेफ यूजेस है, वो हमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बताए जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन मतलब उसके ड्रग्स के रिएक्शन, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। अब फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, ये सवाल डी फार्म एग्जाम में 5 या 7 मार्क के लिए ज्यादातर पूछा जाता है और ये कंपलसरी आता है। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, द स्कोप मीन्स हाउ वाइड एंड यूजफुल फार्माकोलॉजी इज। स्कोप का सीधा मतलब है हमें फार्माकोलॉजी से क्या कितना यूज मिलता है और उसका स्कोप क्या है। इन मेडिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजी हेल्प्स डॉक्टर चूज राइट मेडिसिन, मतलब किस डिसीज के लिए कौन सी मेडिसिन उपयुक्त ठहरेगी, ये हमें फार्माकोलॉजी में पता चलता है। मेक्स ट्रीटमेंट सेफ एंड इफेक्टिव, ट्रीटमेंट सेफ और परिणाम कारक फार्माकोलॉजी के जरिए हो सकती है, और उसके साइड इफेक्ट्स कम करना, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स, ये फार्माकोलॉजी स्कोप में आता है। तो आप सीधा सीधा ये पॉइंट्स एग्जाम में लिख कर भी आप मार्क मिला सकते हैं। अब फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का इफेक्ट, सॉरी, इन इन फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का स्कोप, इट हेल्प्स फार्मासिस्ट गिव मेडिसिन सेफली, जो दवा या फार्मासिस्ट बांटते हैं उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प इन पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट से बात करते हो फार्माकोलॉजी मीन्स
ड्रग्स कैसा लेना है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या है, ये हम उस इसमें बता सकते हैं। इन ड्रग मेकिंग इट हेल्प्स डिस्कवरिंग न्यू मेडिसिन्स। इन ड्रग मेकिंग में फार्माकोलॉजी न्यू ड्रग का डिस्कवर मतलब शोध लगाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। टेस्ट ड्रग्स बिफोर दे आर सोल्ड। ड्रग्स का कुछ मात्रा लेके हम उसका टेस्ट करते हैं जो कि हमें दवा पेशेंट देने से पहले। इन टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी हेल्प्स इन ट्रीटिंग पॉइजनिंग। जब ड्रग का ओवरडोज हो जाता है या किसी पॉइजन की मात्रा कम करने के लिए फार्माकोलॉजी का स्कोप है, जो कि टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी के बारे में बताता है। हेल्प्स इन ट्रीटिंग पॉइजनिंग और प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। इन एजुकेशन एंड रिसर्च में फार्माकोलॉजी का स्कोप इट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स। इट इट also helps in scientific research। आप मोटे मोटे 7 से 8 पॉइंट अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको बढ़िया से मार्क मिल जाएंगे। इन एनिमल ट्रीटमेंट जो हमारे प्राणी होते हैं उनके उपचार में भी फार्माकोलॉजी बड़ा इफेक्टिव होता है। यूज्ड टू ट्रीट डिसीज इन एनिमल्स। इन पब्लिक हेल्थ हेल्प्स इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, helps control diseases। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी मेक्स मेडिसिन यूज एंड सेफ। फार्माकोलॉजी का मोटा मोटा सा महत्व क्या होता है, जो कि हमारी दवाइयों को सेफ इस्तेमाल करना या सेफ इनटेक करना इसके बारे में बताती है। मेक्स मेडिसिन यूजफुल सेफ। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ ड्रग्स, जो कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल करने से बचाती है। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ ड्रग्स। इम्प्रूव्स पेशेंट हेल्थ, जो कि पेशेंट की हेल्थ में विकसित करती है, जो कि पेशेंट को डिसीज कम करके गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है। इट सेव्स लिव्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। ये जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। The route of drug administration is method or path by which drug is given to the body so that it can produce its effect। रूट ऑफ ड्रग मीन्स हम दवाइयाँ किस प्रकार हमारे बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। इनटेक का मतलब है हम कैसे हमारे शरीर में गोलियां पहुंचा रहे हैं। द चॉइस ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन nature of the drug, condition of the patient, require speed of action, duration of treatment। अब ड्रग का नेचर कैसा है, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की हालत कैसी है, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, क्या गोली और मेडिसिन ड्रग्स लेने के बाद उस पेशेंट की कैपेसिटी है क्या उतनी जो उस स्पीड से वो ड्रग्स को अच्छे से एब्सॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म कर पाए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार का समय कितना होगा, ये सब इस पर निर्भर करता है। यहाँ पे कुछ ड्रग ऑफ रूट्स के क्लासिफिकेशन दिए हैं, ये कंपलसरी एग्जाम में आते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू enteral routes, parenteral routes, topical routes और inhalation route। इंटरल रूट्स मतलब थ्रू एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम ओरली ले सकते हैं। पेरेंट्रल रूट्स मतलब जिसे हम स्किन थ्रू, इंजेक्शन थ्रू या बाईपास। बाईपास का मतलब होता है
डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म विदाउट contact with stomach और लिवर मेटाबॉलिज्म। ये डायरेक्ट बाईपास का मतलब है ये दवाइयाँ आपके ब्लड से थ्रू डायरेक्ट आपके बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगी और इसका एक्शन भी वन सेट होता है। नेक्स्ट है टॉपिकल रूट्स, लोकल एप्लीकेशन, जो कि हम एक्सटर्नल स्किन पे लगाते हैं, फिर चाहे वो ऑइंटमेंट हो या जेल हो, उसे टॉपिकल रूट्स में क्लासिफाई किया जाता है। इनहेलेशन रूट मतलब है जो अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनहेलर के मदद से लिया जाता है। फर्स्ट है इंटरल रूट्स। डेफिनेशन, internal routes are those routes in which drugs are administered through the gastrointestinal tract, that is GIT। इंटरनल रूट्स का सीधा मतलब होता है जो ड्रग्स इनटेक करने के बाद हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेट होता है, मतलब स्टमक, उसके बाद मेड उसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, उसे इंटरनल रूट्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ओरल रूट। डेफिनेशन, द ओरल रूट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बाय माउथ, जो कि हम दवा हमारे मुंह से लेते हैं, where the drug is swallowed and absorbed from stomach or intestine। ओरल रूट एक बेस्ट रूट है और इजी टू सॉलो, मतलब ड्रग्स मेडिसिन हमारे मुंह में रख के पानी हो या मिल्क के जरिए हम उसे इनटेक हमारे बॉडी में करवा सकते हैं। बाद में एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन, जो कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके एब्सॉर्ब होगा। एग्जाम्पल है उसके टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स और सस्पेंशंस। ओरल रूट के कुछ एडवांटेजेस भी है। मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट रूट, सबसे सामान्य और सबसे इजी रूट है ये। सेफ एंड पेनलेस, ओरल रूट में हमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है एज कंपेयर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन में स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए ये रूट सबसे बेहतर और सेफ है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब बहुत सी कॉमनली हम इसे इनटेक करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, सपोज हमें किसी डिसीज के लिए बहुत सालों से दवाई या ड्रग ले रहे हैं, तो ज़्यादातर ओरल रूट से डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर दवाइयाँ ओरल रूट से लेने के एडवाइस देते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी है। स्लो वनसेट ऑफ एक्शन, ओरल रूट से ओरल रूट से बहुत ही टाइम ज़्यादा लेके दवाइयाँ असर दिखाना शुरू करती है। नॉन सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस और ओमिटिंग पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश है और जिसे ओमिटिंग मतलब उल्टी चालू है या उल्टियाँ हो रही है, उसे हम ओरली टैबलेट कैप्सूल नहीं दे सकते। जो कि सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम, कुछ दवाई ऐसे ऐसी होती है कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसके गैस्ट्रिक एसिड को कम या बढ़ा बढ़ा सकती है, जिसके लिए हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ता है। ड्रग्स में कॉज इरिटेशन ऑफ स्टमक, कभी कभी कुछ दवाइयाँ लेने के बाद पेट दर्द या पेट का फूलना, गैस जैसी समस्या हो जाती है।
नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी। ओरल रूट हम ज़्यादातर इमरजेंसीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक्शन बहुत ही लेट होता है, या उसका इफेक्ट बहुत ही लेट देखने को मिलता है। अब है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड absorbed डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी जीभ यानी कि टंग होती है, उसके नीचे हम ये ड्रग को रख के जो डिजोल्व हो जाती है, उसके बाद डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये काम करना शुरू हो जाती है। तो इसे सबलिंगुअल रूट को अंडर द टंग इतना याद रखना आपको पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। उसके यहाँ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने दिए हैं। वेरी रैपिड एक्शन, वेरी रैपिड एक्शन, ओरल रूट से ज्यादा इसके एक्शन वेरी रैपिड एक्शन, ओरल रूट से कंपेयर करें तो इसके एक्शन ज़्यादा जल्दी देखने मिलती है। ड्रग्स अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, जो लीवर के पास न जाते हुए डायरेक्ट ब्लड ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाती है। नॉट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ओनली स्मॉल डोसेस कैन बी गिवन। हम ज़्यादा बड़ा डोज ड्रग का नहीं दे सकते। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स, पेशेंट्स कोऑपरेशन इज नीडेड। पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर हम किसी पेशेंट को मेडिसिन ड्रग दे रहे हैं और वो उसका सही तरीके से इनटेक नहीं करवा रहा है, और उसे वो अगर थूक दे रहा है या फेंक दे रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए पेशेंट कोऑपरेशन इज नीडेड। बकल रूट, बकल रूट उसकी डेफिनेशन है, इन द बकल रूट द ड्रग इज प्लेस्ड बिटवीन द चिक एंड गम्स। उसके एडवांटेजेस है, अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, जिसके एक्शन हमें ज़्यादा देर के लिए देखने मिल सकती है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स और अनप्लीजेंट टेस्ट। Rectal route definition, in the rectal route the drug is administered into the rectum in the form of suppositories or enemas. उसके एडवांटेजेस में रेक्टल रूट के फायदे देखते हैं। यूजफुल इन वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, जिस पेशेंट को उल्टी है या वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो उसके लिए रेक्टल रूट हम यूज कर सकते हैं। पार्टिशली अवॉइड्स द फर्स्ट पॉज मेटाबॉलिज्म, और यूजफुल इन चिल्ड्रन, जो कि जो चिल्ड्रन जो टीनेज है या 5 से 10 साल के बीच में है, उनके लिए ये रूट इस्तेमाल किया जाता है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अनकंफर्टेबल एंड इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट का मतलब है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें दवाइयों का टेस्ट या स्मेल पसंद नहीं आती है, तो वो दवाइयाँ लेने से इनकार कर देते हैं। इरेगुलर एब्सॉर्प्शन, ये दवाइयाँ कुछ एब्सॉर्ब करने के लिए रेगुलर या कुछ कठिनाइयाँ देखने मिलती है। इरिटेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा, जो कि उसका म्यूकस से इरिटेशन हो सकता है रेक्टल रूट की वजह से। तो आप 2 या 3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एग्जाम में लिख के आपके गुड मार्क्स
मिलवा सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट्स। Definition है parental routes are those routes where drugs are administered by injection by passing the gastrointestinal tract। मैंने आपको पहले ही बताया था parental routes are those routes where drugs are administered by injection। इंजेक्शन हम स्किन के थ्रू लेते हैं जिससे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम उसका कुछ रिलेशन नहीं होता और वो ज़्यादातर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो जाती है। उसमें फर्स्ट है इंट्रावेनस आईवी रूट। ज़्यादातर इंट्रावेनसली इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन द इंट्रावेनस रूट द ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन, जो कि वेन में से ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है इमीडिएट एक्शन, जो कि क्विक एक्शन होती है। 100% बायो अवेलेबिलिटी, जो कि उसका परिणाम 100% दर्शाती है। यूजफुल इन इमरजेंसीज, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो तो इस रूट को इस रूट की वजह से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन। ओरल रूट और इंटरल रूट के कंपेयर से लार्ज वॉल्यूम हम इंजेक्शन थ्रू पेशेंट के बॉडी में इनटेक करवा सकते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस, इससे ब्लड की गठिया हो सकती है और इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। रिक्वायर ट्रेन्ड पर्सन, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर हो सकते हैं। ड्रग्स कैन नॉट बी विड्रॉन वंस इट गिवन। एक बार अगर ड्रग हमारे बॉडी में चला गया तो उसका रिवर्स इफेक्ट करना मुश्किल होता है और इसको बड़े ध्यान से देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो उसका ओवरडोज भी हो जाता है, जो कि बहुत रिस्की होता है। इंट्रामस्कुलर intramuscular route definition. In the intramuscular route, the drug is injected into the muscle. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डायरेक्टली वेन में नहीं देते, ये मसल्स में दिए जाते हैं। कोविड 19 के बारे में हम सबको पता है। जब वैक्सीनेशन के दौरान हमें इंजेक्शन दिया जा रहा था तो वो इंट्रामस्कुलर था। उसके एडवांटेजेस है फास्टर एक्शन देन ओरल रूट, depot preparation possible, moderate volume can be given। डिसएडवांटेजेस है पेनफुल हो सकता है, रिस्क ऑफ नर्व इंजुरी, एब्सॉर्प्शन में बी पुअर इन शॉक। सबक्यूटेनियस एससी रूट, सबक्यूटेनियस, ओके। इन सबक्यूटेनियस रूट द ड्रग इंजेक्टेड अंडर द स्किन। उसके एडवांटेजेस है स्लो एंड सस्टेन्ड एब्सॉर्प्शन, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, जो कि हम खुद से लगवा सकते हैं। इसके लिए किसी हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। सुटेबल फॉर इंसुलिन, जो अब डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो खुद से इंजेक्शन लगवाते हैं, इसीलिए सुटेबल फॉर इंसुलिन, जो कि इंसुलिन इनटेक करते हैं। डिसएडवांटेजेस है स्मॉल वॉल्यूम ओनली, बहुत ही कम ड्रग की मात्रा ली जा सकती है। लोकल इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। पुअर अब्सॉर्प्शन इन शॉक। इंट्राडर्मल रूट डेफिनेशन। In the intradermal route, the drugs is injected into the skin layer. Used for diagnostic test, very small dose required, very small dose required. Disadvantages है very small volume only और require skill, इसके लिए स्किल होना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं टॉपिकल रूट्स।
Definition: topical routes involves the application of drugs on skin or mucous membrane to produce local or systemic effects. टॉपिकल रूट्स का मतलब है ड्रग्स का यूजेस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में कैसे होता है, जो कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन स्किन। डेफिनेशन: drugs are applied directly on the skin in the form of creams, ointment और lotion। इसके बारे में भी मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको इसके बारे में बताया था। उसके एडवांटेजेस है लोकल इफेक्ट, मिनिमल सिस्टमिक साइड इफेक्ट और इजी टू यूज मतलब ये हम खुद से भी कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस है स्किन इरिटेशन, स्किन को हानि होना, स्लो एब्सॉर्प्शन, स्किन के जरिए एब्सॉर्प्शन कम होता है, नॉट सुटेबल फॉर डीप इन्फेक्शन। अगर स्किन में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये ज़्यादा काम नहीं करता। इनहेलेशन रूट। डेफिनेशन: in the inhalation route, drugs are administered through the lungs by breathing in gases or aerosols. ओके, ये उसके एग्जाम्पल है एनेस्थेटिक गैसेस और अस्थमा इनहेलर्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन द इनहेलेशन रूट, इनहेलेशन का मतलब ही होता है हम इनहेलर के मदद से ड्रग्स को बॉडी में इनटेक करते हैं। ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द लंग्स बाय ब्रीथिंग और गैसेस और एरिजोल्स। उसके कुछ एडवांटेजेस भी मैंने यहाँ दिए हैं। वेरी रैपिड वनसेट एक्शन, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, ड्रग्स इफेक्ट ऑन लंग्स। हम इसे ब्रीथिंग से ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट लंग्स में जाता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो हमें हमारे लंग्स पे होगा। डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन लंग्स। उसके डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर स्पेशल डिवाइस, जो कि इनहेलर या मशीन होती है, जो उसको लेने की टेक्निक होती है। डोज कंट्रोल इज डिफिकल्ट, डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में।